शादी से एक रात पहले पूजा के होने वाले पति रोहन ने उसे अचानक होटल के कमरे में बुलाया। फोन पर उसकी आवाज घबराई हुई थी। पूजा, एक बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज अभी आ जाओ। पूजा बिना कोई देरी किए होटल पहुंच गई। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुई, रोहन ने दरवाजा बंद कर दिया और अंदर से कुंडी लगा दी। पूजा यह देखकर चौंक गई। उसकी नजरें सवालियां हो गईं। उसने हैरत से रोहन की ओर देखा और कहा, रोहन, ये सब क्या कर रहे हो? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ये कहते हुए जब पूजा की जुबान कांपने लगी, तो रोहन खिलखिलाकर हंसने लगा और कहने लगा, बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने आप पर, और तुम अपने आप को बहुत बड़ी हस्ती समझती हो ना? तो आज मैं तुम्हारा सारा घमंड तोड़ दूंगा और तुम्हारे इस अहंकार को भी मिट्टी में मिलाकर रख दूंगा। क्योंकि घमंड और अहंकार सिर्फ मर्दों को ही शोभा देता है, और अगर कोई औरत मर्द के बराबर उठने की कोशिश करे ना, तो उसके मर्द को ही उस पर लगाम लगानी पड़ती है। इसलिए मैं शादी से पहले ही तुम पर लगाम लगाना चाहता हूँ। ये कहते हुए रोहन अचानक ही पूजा पर झपट पड़ा और उसने पूजा को धक्का देकर बिस्तर पर लिटा दिया। रोहन की इस हरकत को देखकर पूजा एकदम से दंग रह गई, क्योंकि पूजा को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि रोहन उसके साथ ऐसा सुलूक करेगा। पूजा ने रोहन से कहा, रोहन, मैं तुम्हारी होने वाली पत्नी हूँ, और कल तो वैसे भी तुम्हें यह सारे अधिकार मिल जाएंगे। तो फिर शादी से एक रात पहले यह सब करके मेरे साथ इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों कर रहे हो तुम? ये कहते ही पूजा ने गुस्से से रोहन को अपने हाथों से दूर धकेला। पूजा की इस हरकत से रोहन बौखला गया और उसने पूजा को बाजुओं से दबोचकर अपने बेहद करीब कर लिया। पूजा किसी नाजुक से पंछी की तरह रोहन की मजबूत पकड़ में फड़फड़ाने लगी। तब रोहन ने कहा, पूजा, होना तो तुम्हें मेरा ही है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि मैं सुहागरात आज मनाऊं या कल? आज ना जाने रोहन पर कौन सा जुनून सवार था कि उसके जज्बात उसके बस में ही नहीं थे। रोहन की बात सुनकर पूजा के माथे पर बल पड़ने लगे और वह गुस्से से कहने लगी, रोहन, यह तुम्हारी गलत फहमी है कि शादी से पहले मैं खुद को तुम्हारे हवाले कर दूंगी। माना कि शादी के बाद तुम मुझ पर सारे अधिकार रख सकते हो, लेकिन शादी से पहले तो मैं तुम्हें अपने आप को हाथ तक लगाने नहीं दूंगी। इतना कहकर पूजा ने झटके से अपना बाजू छुड़ाया, और इससे पहले कि वो कमरे के दरवाजे तक पहुंचती, रोहन ने जल्दी से उसे पकड़ लिया और उठाकर बिस्तर पर पटक दिया। रोहन का ऐसा रूप देखकर पूजा की आंखों में डर के साए लहराने लगे। उसी वक्त रोहन ने पूजा के बाजुओं को अपने हाथों में जकड़ लिया और कहने लगा, पूजा, तुम ना इसी लायक हो। तुम तो मेरे प्यार के लायक कभी थी ही नहीं। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं जबरदस्ती तुम्हें हासिल करूं, तो चुपचाप खुद को मेरे हवाले कर दो, वरना मुझे जबरदस्ती करने में भी कोई परहेज नहीं है। पूजा, तुम तो मेरी होने वाली पत्नी हो ना, और कल तो वैसे भी हमारी शादी होने ही वाली है। तुम्हारा होने वाला पति होने के नाते मैं तुम पर पूरा पूरा हक रखता हूं। पूजा ने रोहन की इस बात पर ना में सिर हिलाया। उसकी ना सुनते ही रोहन की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और उसने जल्दी से आगे बढ़कर पूजा के होठों को अपने होठों में कैद कर लिया और फिर तेजी से उसके होठों का रस पीने लगा। पूजा का वजूद बिस्तर पर तड़पने लगा और वह कहने लगी, रोहन, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? सिर्फ एक ही दिन तो बचा है हमारी शादी में। उसके बाद तो तुम वैसे भी मुझ पर सारे अधिकार रखते हो, और मैं भी तुमसे वादा करती हूँ कि कल के बाद तुम्हें जो करना है वह कर लेना। मैं उफ तक नहीं करूंगी। ये कहते हुए पूजा रोहन से खुद को आजाद करवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रोहन जैसे मजबूत नौजवान मर्द के आगे एक नाजुक सी कली के बराबर पूजा की एक नहीं चली। पूजा की कमीज के बटन खोलते हुए रोहन के हाथ उसकी पीठ का सफर करने लगे, और पूजा अपनी पूरी जान लगाने के बावजूद भी रोहन के आगे बेबस होकर एक जिंदा लाश की तरह बिस्तर पर पड़ी रही। अगले ही पल रोहन ने अपने होंठ पूजा की कमर पर रख दिए, और फिर उसके होठों ने एक ऐसी हरकत कर दी कि पूजा की चीखें पूरे कमरे में गूंज उठीं, क्योंकि रोहन का जुनून पूजा पर हावी हो चुका था और पूजा बेचारी बिल्कुल बेबस होकर रह गई थी। पूजा अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी फूट फूट कर रो रही थी, और रो रो कर उसकी आंखें बहुत ही सूज गई थीं। आज पूजा ने मरून कलर का लहंगा पहना हुआ था, लेकिन मरून लहंगे के साथ साथ ज्यादा रोने की वजह से पूजा के चेहरे का रंग भी लाल से मरून हो गया था। पूजा को तो ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी नसों में खून जम गया हो, और उसकी सांसें भी रुक रुक कर चल रही थीं, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही पूजा की इज्जत, उसका स्वाभिमान और उसका गुरूर एक ऐसे इंसान ने छीन लिया था जो पूजा का होने वाला पति था, और उसे पूजा की इज्जत का रक्षक भी होना चाहिए था। लेकिन आज उसी रक्षक ने भक्षक बनकर पूजा की इज्जत के साथ वो खिलवाड़ किया था कि पूजा मुंह के बल जमीन पर गिरी थी।
पूजा के आत्मसम्मान और गौरव को तोड़ने की इस हरकत से पूजा अंदर से टूट चुकी थी। उसका मान सम्मान और उसकी इज्जत सब कुछ मिट्टी में मिल चुका था। पूजा की माँ कमरे में दाखिल हुई। वे बहुत सुंदर लग रही थीं, क्योंकि पूजा ने ही उन्हें अपनी पसंद का जोड़ा दिलवाया था। पूजा अपनी शादी को लेकर बेहद उत्साहित थी। उसके दिल में भी वही अरमान थे जो हर लड़की के दिल में होते हैं। लेकिन अचानक ही रोहन के जुनून ने उसके सारे अरमानों को चकनाचूर कर दिया। जिंदगी ने पूजा के साथ इतना बड़ा मजाक किया था कि वह किसी को बता भी नहीं सकती थी कि उसके साथ क्या हुआ है। और अगर वह किसी को बता भी देती तो शायद कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। और अगर कोई यकीन कर भी लेता तो क्या फर्क पड़ जाता, क्योंकि एक दिन बाद उसकी शादी रोहन से ही होनी थी। दरअसल पूजा की शादी तो 5 साल पहले ही रोहन से हो गई थी, जब उसके पापा का देहांत हुआ था। रोहन पूजा के पापा के दोस्त का बेटा था और दोनों परिवारों के बीच घर जैसा रिश्ता था। पूजा के माता पिता की सिर्फ 4 बेटियां थीं और भगवान ने उन्हें बेटे का सुख नहीं दिया था। पूजा अपनी बहनों में सबसे बड़ी थी। उसके पापा ने अपनी बेटियों को एक अच्छी जिंदगी देने की पूरी कोशिश की और कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन जब वे अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे, तो उन्होंने अपने करीबी दोस्त प्रताप को अपने पास बुलाया। उस वक्त रोहन भी अपने पापा के साथ अस्पताल में मौजूद था। पूजा की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि वह अपने पापा से बहुत प्यार करती थी और उनकी लाडली बेटी थी। पूजा के पापा ने अपने दोस्त के हाथ पर हाथ रखा और कहा, प्रताप, हमने हमेशा एक दूसरे के बच्चों को अपने बच्चों की तरह प्यार किया है, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरी बेटियां बिल्कुल अकेली रह जाएंगी। मुझसे वादा कर, मेरे दोस्त, कि मेरे जाने के बाद तू मेरी बेटियों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। उनकी बातें सुनकर रोहन के पापा की आंखें भी भर आईं। वे अपने दोस्त से बहुत प्यार करते थे। दोनों सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि सगे भाइयों से भी बढ़कर थे। उन्होंने कहा, तू कैसी बातें कर रहा है आलोक? मैंने कब तेरी बेटियों को पराया समझा? मैं अपने बेटे रोहन के लिए पूजा का हाथ मांगता हूँ और तुझसे वादा करता हूँ कि तेरी बेटियां मेरी हिफाजत में रहेंगी। अपने दोस्त की बात सुनकर पूजा के पापा को जैसे सुकून मिल गया। पूजा हैरान थी, क्योंकि उसने रोहन को कभी उस नज़र से देखा ही नहीं था। लेकिन बड़ों का फैसला हो चुका था और उसके पापा के पास ज्यादा समय नहीं बचा था। वे अपनी आंखों के सामने ही अपनी लाडली बेटी की शादी होते देखना चाहते थे। कुछ ही घंटों में अस्पताल के कमरे में पूजा और रोहन की सादगी से शादी कर दी गई। इस तरह पूजा रोहन की बालिका वधू बन गई। पूजा जानती थी कि रोहन अच्छा इंसान है और अच्छा जीवन साथी बन सकता है, और फिर यह उसके पापा की आखिरी ख्वाहिश थी, जिसे उसने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। लेकिन पूजा की सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने रोहन को कभी नहीं बताया कि वह इस रिश्ते से खुश है। जब भी रोहन उससे बात करने या पास आने की कोशिश करता, वह उसे सख्ती से दूर कर देती। पूजा के इस रवैये से रोहन झुंझला जाता और पीछे हट जाता। शादी के तुरंत बाद ही पूजा के पापा इस दुनिया से चले गए। उनके जाने के बाद पूजा को घर की सबसे बड़ी बेटी होने के साथ साथ एक बेटे का फर्ज भी निभाना था। वह नहीं चाहती थी कि कोई उनके घर की इज्जत पर उंगली उठाए या यह सोचे कि बिना पिता की बेटियां आवारा हो गई हैं। भले ही पूजा रोहन की बालिका वधू थी, लेकिन जब भी रोहन उसके घर आता, पूजा अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती थी, क्योंकि पूजा को रोहन का इस तरह से उसके घर आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह इसलिए क्योंकि रोहन के घर आने पर लोग बहुत बातें करते थे और पूजा को जमाने की बातों से बहुत डर लगता था। जब आपका दिल साफ होता है ना, तो दुनिया की छोटी से छोटी बात भी आपको बहुत परेशान कर देती है, और यही हाल पूजा का भी था। लेकिन पूजा ये भूल चुकी थी कि उसके और रोहन के बीच एक जायज और पवित्र रिश्ता भी है। पूजा रोहन को जरा सी भी नरमी नहीं दिखाना चाहती थी, और वह रोहन को अपनी तरफ से कोई बढ़ावा नहीं देना चाहती थी, क्योंकि रोहन भी आखिर था तो एक मर्द ही। और फिर पूजा उसकी पत्नी भी तो थी, लेकिन अभी तक पूजा की विदाई नहीं हुई थी। विदाई तो क्या, रोहन के साथ उसके फेरे भी नहीं हुए थे। अस्पताल में तो रोहन ने सिर्फ पूजा की मांग में सिंदूर भरा था और उसके गले में मंगलसूत्र पहनाया था। पूजा के पापा की मौत के बाद रोहन के पापा ने पूजा की मां से कहा था कि पूजा अब हमारी अमानत के तौर पर आपके साथ आपके घर में ही रहेगी, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं। जब दोनों बच्चे बड़े हो जाएंगे, तब मैं इन दोनों की धूमधाम से शादी करके पूजा को विदा कराकर अपने घर ले जाऊंगा। पूजा को इसी बात का डर था। अगर वह रोहन को थोड़ी सी भी नरमी दिखाती या फिर उससे मुस्कुराकर बात कर लेती, तो शायद वह बहक जाता। लेकिन पूजा अपनी विदाई से पहले रोहन के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। रोहन और पूजा एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। रोहन एमबीए कर रहा था
और पूजा मास्टर ऑफ साइंस में अपनी पढ़ाई कर रही थी। लेकिन एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बावजूद भी पूजा रोहन से एक बार भी नहीं मिली थी। रोहन पूजा के लिए एक ऐसी कसौटी बन गया था कि पूजा जितना उससे दूर भागने की कोशिश करती, रोहन उतना ही उसके करीब आने की कोशिश करता था। जबकि पूजा नहीं चाहती थी कि रोहन उसकी तरफ एक छोटा सा कदम भी बढ़ाए और वे दोनों अपनी भावनाओं में बह जाएं। आखिरकार वे दोनों ही जवान और खूबसूरत थे, और फिर रोहन तो बचपन से ही पूजा से प्यार करता था। शादी के बाद पूजा के दिल में भी रोहन के लिए प्यार पनपने लगा था, और एक शादीशुदा लड़की के लिए यह तो एक स्वाभाविक सी बात थी। लेकिन पूजा ने अपनी जिंदगी में यही सबसे बड़ी गलती कर दी कि वह रोहन से अपने इस प्यार का इजहार नहीं कर पाई। पूजा को दुनिया की बातों से डर लगता था, और उसके परिवार पर कोई भी उंगली उठाए ये बात पूजा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। पूजा का मानना था कि घर की बड़ी बहन अपने छोटे भाई बहनों के लिए एक रोल मॉडल होती है, और वह एक ऐसी चिड़िया होती है जो अपने छोटे भाई बहनों को अपने पंखों की छांव में रखती है। पूजा रोहन से अपनी नज़दीकियां बढ़ाकर अपनी छोटी बहनों के सामने यह साबित नहीं करना चाहती थी कि उसका चरित्र गलत है। इसीलिए शायद पूजा अपने जज्बातों को अपने दिल की गहराइयों में ही छुपाकर रखती थी। पूजा और रोहन की शादी को 2 साल बीत चुके थे, और इन 2 सालों में रोहन ने अपने प्यार से पूजा की बनाई हुई सख्त दीवार को तोड़ने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन पूजा ने उस दीवार में जरा सी भी दरार नहीं आने दी, जिसका खामियाजा उसे शादी से एक रात पहले इस तरह भुगतना पड़ा कि वह अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उस रात सही मायने में पूजा को अपनी गलती का एहसास हुआ था, क्योंकि पूजा की बेरुखी को रोहन उसकी नफरत समझने लगा था। रोहन को ऐसा लगने लगा था कि पूजा उसे इतना नीच और घटिया इंसान समझती है, और इसीलिए वह उसे अपने करीब नहीं आने देती। सच कहा है किसी ने कि मर्द का गुरूर बहुत मजबूत होता है, और एक मर्द के गुरूर को जुनून में बदलने में देर नहीं लगती। रोहन का यही गुरूर कब उसके जुनून में बदल गया, और उसका यह जुनून पूजा पर इस तरह से टूट पड़ा कि पूजा की इज्जत के साथ साथ उसकी आत्मा भी तार तार हो गई थी। लेकिन पूजा रोहन की इस बेरहमी के पीछे की वजह जानती थी, क्योंकि पूजा की शादी से एक हफ्ते पहले ही एक ऐसी घटना घटी थी जिसने पूजा को इस हद तक रोहन के गुस्से का निशाना बना दिया था। जब पूजा और रोहन की मास्टर्स की पढ़ाई पूरी हुई तो दोनों के घर में उनकी शादी की बातें होने लगी थीं। इन 5 सालों में पूजा ने भी रोहन के लिए अपने दिल में अच्छी खासी जगह बना ली थी, लेकिन उसने एक बार भी रोहन से अपने प्यार का इजहार नहीं किया था। उल्टा, जब भी रोहन पूजा के सामने आता तो पूजा रोहन को बेरुखी दिखाती और उससे पल्लू बचाकर चली जाती थी। पूजा ने एक बार भी यह नहीं सोचा कि उसके इस रवैये से रोहन के दिल पर क्या गुजरती होगी। पूजा और रोहन की शादी का दिन करीब आ रहा था, और पूजा के अंदर भी वे सारे जज्बात अंगड़ाई लेने लगे थे जो एक जवान लड़की के अंदर तब पैदा होते हैं जब उसकी नई नई शादी होने वाली होती है। क्योंकि पूजा भी रोहन से बेइंतहा प्यार करने लगी थी। पूजा रोहन के प्यार के बारे में तो जानती ही थी। पूजा के लिए रोहन का प्यार किसी जुनून से कम नहीं था। वह कई बार अपने दिल की बातें पूजा को बताने की कोशिश करता, लेकिन पूजा की बेरुखी देखकर चुप हो जाता। वहीं पूजा का प्यार रोहन के लिए इतना पवित्र था कि उसका इजहार करने से भी वह डरती थी, कहीं उसका दिल बगावत पर न उतर आए। पूजा की 3 छोटी बहनें थीं, और उसे अपनी बहनों के मान सम्मान का भी ख्याल रखना था। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से कोई उसकी विधवा माँ पर उंगली उठाए या उसके परिवार की बदनामी हो। इसलिए पूजा ने 4 साल तक अपने प्यार को अपने दिल में ही छुपाए रखा, और किसी को यह आभास तक नहीं होने दिया कि वह रोहन से कितना प्यार करती है। 5 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वह दिन आने ही वाला था। जैसे जैसे शादी का दिन करीब आ रहा था, पूजा की बेचैनी और बेकरारी बढ़ती जा रही थी। उसने सोच लिया था कि अगर शादी की पहली रात रोहन उससे नाराज हुआ तो वह खुद ही पहल कर देगी। वैसे तो पूजा एक लड़की थी, और समाज में यह अच्छा नहीं माना जाता कि लड़की पहल करे, लेकिन उसने 5 सालों में रोहन को इतना परेशान किया था कि अब वह खुद ही उसके सारे गिले शिकवे दूर करना चाहती थी। मगर उस रात के आने से पहले ही पूजा की सारी सोच पर पानी फिर गया, क्योंकि शादी से एक हफ्ते पहले जब वह अपनी माँ और बहनों के साथ बड़े उत्साह से अपना शादी का जोड़ा लेने के लिए तैयार हो रही थी, तब रोहन बिना दस्तक दिए अचानक कमरे में दाखिल हो गया। उस वक्त पूजा अपने बालों में कंघी कर रही थी। जैसे ही उसने पलटकर देखा, रोहन की आंखों में एक गहरी मदहोशी छाई हुई थी, मानो वह कुछ कहना चाहता हो। जब रोहन धीरे धीरे पूजा के करीब आया तो पूजा को ऐसा लगा कि शायद वह उसकी खूबसूरती देखकर अपने होश खो बैठा है। रोहन ने अपने दोनों हाथ पूजा के कंधों पर रखे और कहने लगा, पूजा,
मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। इससे पहले कि रोहन कुछ कहता, पूजा ने अपनी बदगुमानी में उसे टोकते हुए कहा, मैं जानती हूँ रोहन कि तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो, लेकिन शादी से पहले यह सब मुमकिन नहीं हो सकता। जहाँ तुमने 5 साल तक इंतजार किया है, तो क्या अब 4 दिन और इंतजार नहीं कर सकते? पूजा के लहजे में हल्की कड़वाहट थी, जिसे सुनकर रोहन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह झल्लाते हुए बोला, पूजा, मत भूलो कि मैं तुम्हारा पति हूँ, और तुम्हारे साथ जो कुछ भी करूं, वह सब जायज है। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? शायद रोहन कुछ और कहने आया था, लेकिन पूजा के सख्त लहजे ने उसकी बातों का रुख ही मोड़ दिया। उसकी आंखों में नशे की जगह अब गुस्सा उतर आया था। रोहन की बातों ने पूजा को इस कदर तकलीफ पहुंचाई कि उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मगर रोहन वहीं नहीं रुका। उसने पूजा को कंधे से पकड़कर झिंझोड़ते हुए कहा, बहुत अकड़ है ना तुम्हारे अंदर। अगर मैं चाहूं तो 1 मिनट के अंदर तुम्हारी सारी अकड़ खत्म कर सकता हूं। जब किसी मर्द के गुरूर को ठेस पहुंचती है ना, तो फिर वह सारी हदें पार कर जाता है। इसलिए मुझे तुम्हारे साथ सख्ती बरतने पर मजबूर मत करो। फिर वह गहरी सांस लेकर आगे बोला, मैंने महसूस किया है कि जब से हमारी शादी हुई है, तुम अपने आप को बहुत ऊंचा समझने लगी हो। जब भी मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूँ, तुम मुझे ऐसे नज़रअंदाज कर देती हो जैसे मुझे कोई अछूत की बीमारी हो। माना कि हमारी शादी में अभी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन उससे पहले हम दोनों के बीच दोस्ती तो हो सकती है ना? लेकिन तुमने मुझे दोस्ती के काबिल भी नहीं समझा। सच कहूं तो अब मुझे लगने लगा है कि तुम मेरे प्यार के लायक ही नहीं हो। ये कहते हुए रोहन ने पूजा के कंधे झटक दिए। अब पूजा के लिए भी खुद पर काबू रखना मुश्किल हो गया था। उसने गुस्से में रोहन के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। यही पूजा की सबसे बड़ी गलती थी। रोहन अपने गाल पर हाथ रखे पूजा को घूर रहा था, जैसे उसे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन पूजा कुछ कहे बिना वहां से तेजी से निकल गई। कुछ ही देर पहले तक पूजा इतनी उत्साहित थी कि आज वह अपनी पसंद का शादी का जोड़ा खरीदेगी। उसने अपनी आंखों में हजारों सपने सजा रखे थे, लेकिन रोहन के सख्त शब्दों ने उसके सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया था। पूजा ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया था, क्योंकि वह उन लड़कियों में से नहीं थी जो एक मर्द की कड़वाहट को अपने अंदर शहद की तरह घोल लें और फिर कहें कि हाँ, सब कुछ ठीक है। आज उसने बहुत ही उदास मन से अपना शादी का जोड़ा लिया। उसकी बहनें एक्साइटमेंट में बार बार उससे पूछ रही थीं, दीदी, लहंगे का रंग कैसा होना चाहिए? लेकिन पूजा बस उन्हें हल्की झूठी मुस्कान देकर जवाब देती। पूजा की सारी खुशियां अब गायब हो चुकी थीं, और उसे बार बार रोहन का सख्त रवैया और अपना वह थप्पड़ याद आने लगा। घर पहुंचते पहुंचते पूजा लगभग रोने ही वाली थी कि तभी उसकी माँ ने उसकी उदासी की वजह पूछी। लेकिन पूजा ने सिर दर्द का बहाना बनाकर बात टाल दी और अपने कमरे में चली गई। लेकिन उसे एक पल के लिए भी चैन नहीं पड़ रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था, क्योंकि रोहन उसका होने वाला पति था, और 1 हफ्ते बाद वह उसकी दुल्हन बनकर उसी के घर जाने वाली थी। रोहन को थप्पड़ मारकर शायद पूजा ने गलती कर दी थी, जिसका एहसास उसे अब हो रहा था। पूजा ने सोचा कि शायद उसे रोहन से माफी मांग लेनी चाहिए, लेकिन फिर अगले ही पल उसके मन में ख्याल आया, क्या गलती सिर्फ उसकी ही थी? रोहन ने भी तो उसके साथ बदतमीजी की थी ना? यही सोचते सोचते आधी रात बीत गई। आखिरकार रात के 2 बजे पूजा ने रोहन को कॉल कर ही दिया। ये पहली बार था जब पूजा खुद से रोहन को कॉल कर रही थी, लेकिन रोहन ने फोन नहीं उठाया। शायद वह सो चुका होगा। यही सोचकर पूजा ने दोबारा नंबर मिलाया। इस बार रोहन ने फोन उठा लिया। रोहन की नींद में डूबी आवाज आई, कौन है? पूजा ने धीमी आवाज में कहा, रोहन, मैं पूजा बोल रही हूँ। पूजा का नाम सुनते ही रोहन चौंक कर उठ बैठा। कुछ देर तक खामोश रहने के बाद वह बेरुखी से बोला, क्या हुआ? इस वक्त क्यों फोन किया है? पूजा ने बहुत ही नरम शब्दों में कहा, रोहन, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारकर अच्छा नहीं किया ना? प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम रियली सॉरी। कुछ देर तक खामोशी छाई रही। फिर रोहन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। शादी से 1 दिन पहले तुम्हें मेरी बताई हुई जगह पर आना होगा। अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। ये सुनकर पूजा और भी ज्यादा परेशान हो गई। उसके मन में सवाल उठने लगे, आखिर रोहन उसे कहाँ और क्यों बुला रहा है? रोहन की इस अजीब मांग ने पूजा को बेचैन कर दिया, लेकिन फिर भी वह रोहन से किसी गलत काम की उम्मीद नहीं कर सकती थी। आखिरकार वह उसका होने वाला पति था और उससे प्यार भी करता था। लेकिन पूजा की यह गलत फहमी बहुत जल्द दूर होने वाली थी। पूजा अपने बिस्तर पर बेजान सी बैठी थी। उसका शरीर बुखार से तप रहा था और उसकी आंखें बार बार नम हो रही थीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रोहन उसकी कमजोरी का इस तरह फायदा उठा सकता है।
तभी पूजा की माँ कमरे में आई और प्यार से पूछा, क्या बात है पूजा? मैं देख रही हूँ कि कल से तुम उदास हो। पूजा ने जबरन मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं माँ, बस मैं थोड़ी थक गई हूँ, इसलिए आराम करना चाहती हूँ। माँ ने उसके माथे पर हाथ फेरा और प्यार से बोली, मुझे तुम पर गर्व है बेटा। तुम जैसी बेटियां ही अपने माँ बाप का सिर गर्व से ऊंचा करती हैं। खैर, कल मैं तुम्हारी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं तो फिर तेरी छोटी बहनों के बारे में सोचूंगी। मैं तो बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें भी रोहन जैसा जीवन साथी मिले। अपनी माँ के ये शब्द सुनकर पूजा का दिल बुरी तरह कांप गया। रोहन ने जो किया था, पूजा नहीं चाहती थी कि उसकी बहनों को वैसा पति मिले। अब वह घड़ी भी आ गई जब पूजा का तन और मन सब कुछ रोहन के नाम होने वाला था। रोहन अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, इसलिए उसके पापा ने शादी की तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। शादी की रस्में शुरू हो चुकी थीं, लेकिन पूजा सब कुछ बस एक रोबोट की तरह कर रही थी। आज उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी और न ही उसके दिल में नई दुल्हन जैसे कोई जज्बात थे। उसकी अपने पति के साथ विदा होने की इच्छा पूरी तरह मर चुकी थी। वह तो रोहन का चेहरा तक नहीं देखना चाहती थी। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, मैं रोहन के साथ पूरी जिंदगी कैसे बिताऊंगी। आखिरकार पूजा रोहन की दुल्हन बनकर उसके कमरे में पहुंच गई। उसका शरीर अब भी बुखार से तप रहा था और उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। उसके दिल में एक ऐसी आग जल रही थी कि उसे लग रहा था वह अभी सब कुछ तहस नहस कर देगी। रात के ठीक 10 बजे कमरे का दरवाजा खुला। रोहन धीरे से चलता हुआ पूजा के पास आया। जैसे ही रोहन उसके करीब आया, पूजा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। रोहन उसके पास आकर बैठ गया और चुपचाप उसे देखने लगा। फिर उसने धीरे से पूजा का हाथ पकड़ लिया। पूजा को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे करंट लग गया हो। उसने तुरंत अपना हाथ झटक दिया। पूजा ने नफरत से रोहन की ओर देखा और कहने लगी, तुम सब मर्द एक जैसे ही होते हो। एक कमजोर लड़की के जज्बातों से खेलते हुए तुम्हें एक बार भी यह एहसास नहीं हुआ कि वह लड़की दिल ही दिल में तुमसे कितना प्यार करती होगी। लेकिन आज मैं शर्मिंदा हूं कि मैंने अपने प्यार जैसे कीमती एहसास को तुम्हारे जैसे इंसान के लिए खो दिया, जबकि तुम तो मेरे प्यार के काबिल ही नहीं हो। और अगर तुम्हें लगता है कि मैं एक कमजोर लड़की हूं और फिर से तुम्हारे जुर्म का निशाना बन जाऊंगी, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। आज मैं विदा होकर तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आ तो गई हूं, लेकिन तुम मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं शोर मचा दूंगी। पूजा की आंखों में गुस्सा और दर्द था। रोहन भी उसे उसी गहरी नजरों से देख रहा था। उसने गहरी सांस ली और कहा, जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा था, मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर डालूं, जबकि मैं उस दिन सिर्फ यह बताने आया था कि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूं। लेकिन तुमने शायद हर आदमी को एक जैसा समझ लिया और मेरे बारे में भी ऐसा ही सोच लिया कि मैं तुम्हारा गलत फायदा उठाऊंगा, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। अगर मुझे ऐसा ही करना होता तो मैं कई बार कर चुका होता, मगर मैं तुमसे प्यार करता था। उसकी आवाज में दर्द था। उसने आगे कहा, लेकिन तुमने मुझे थप्पड़ मारकर मेरे गुरूर को ठेस पहुंचाई थी, और इसी थप्पड़ के बदले में मैंने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। मेरे दिमाग पर शैतान इस तरह सवार हो चुका था कि मैंने यह भी नहीं सोचा कि हमारे बीच का रिश्ता कितना पवित्र है। और फिर जब मैं वह सब कर चुका था जो मुझे नहीं करना चाहिए था, उसके बाद से मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं मिला। शायद मैं सच में तुम्हारी माफी के लायक नहीं हूँ। इसीलिए तुम इस घर में आराम से रहो, क्योंकि तुम इस घर की मालकिन होने के साथ साथ मेरे दिल की रानी भी हो, और मेरे घर की इज्जत भी, जिसे मैं एक रात पहले भूल चुका था। मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी माफी के लायक भी नहीं हूँ। इतना कहकर रोहन वहां से उठकर चला गया। पूजा यह सब देखकर हैरान रह गई। उसे लगा था कि रोहन आज भी उसके साथ पिछली रात जैसा ही सुलूक करेगा और सारी जिंदगी उसे परेशान करता रहेगा। इसलिए उसने उस पर इतनी शक्ति दिखाई थी ताकि वह उसे कमजोर न समझे। लेकिन उस रात रोहन पूजा के करीब भी नहीं आया। पूरी रात वह बालकनी में बैठकर शराब पीता रहा। सुबह जब रोहन की माँ उनके कमरे में आई तो उन्होंने प्यार से पूजा के सिर पर हाथ रखा और कहा, पूजा बेटा, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। पूजा ने धीमी आवाज में कहा, नहीं मम्मी जी, बस थोड़ी सी थकान है, थोड़ा सा आराम करूंगी ना तो ठीक हो जाऊंगी। लेकिन रोहन की माँ ने मुड़कर रोहन की ओर देखा, जो उसी वक्त गीले बालों के साथ वॉशरूम से बाहर निकला था। उन्होंने हैरत से कहा, रोहन, ये कैसे पति हो तुम? तुम्हारी बीवी यहाँ बुखार से तप रही है और तुम्हें पता ही नहीं है? रोहन ने पूजा की तरफ हैरानी से देखा। उसे सच में नहीं पता था कि पूजा पूरी रात बुखार से तप रही थी। उसने धीरे से पूजा के माथे पर अपने ठंडे हाथ रखे।
पूजा को ऐसा महसूस हुआ जैसे जलते अंगारों पर ठंडी हवा पड़ गई हो। रोहन ने माँ से कहा, माँ, मैं डॉक्टर को घर पर ही बुला लेता हूँ, क्योंकि पूजा को बहुत तेज बुखार है। शायद वह मेरे साथ बाहर नहीं जा पाएगी। इतना कहकर रोहन ने अपना मोबाइल उठाया और फोन कान पर लगाते हुए बाहर चला गया। रोहन की माँ पूजा के पास बैठ गईं और उसके बालों को सहलाते हुए कहने लगीं, पूजा बेटा, मुझे अपनी सास नहीं बल्कि अपनी माँ ही समझना। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी के रूप में देखा है। मैं तो भगवान से तुम्हें तुम्हारे बचपन में ही अपने रोहन के लिए मांग चुकी थी, और रोहन भी बचपन से ही तुमसे बेहद प्यार करता है। वह तो पूरा दिन तुम्हारा नाम ही रटता रहता था। रोहन की माँ मुस्कुराते हुए पूजा को अपने बेटे के प्यार के किस्से सुना रही थीं, लेकिन पूजा सब कुछ सुनकर भी नजरअंदाज कर रही थी, क्योंकि रोहन ने जो गलती की थी उसे इतनी आसानी से माफ नहीं किया जा सकता था। जब उनकी शादी को एक हफ्ता बीत गया तो सब लोग इस बात की रट लगाने लगे, अरे भाई, क्या बात है, तुम लोग हनीमून पर क्यों नहीं जा रहे? इस बात पर रोहन चुपचाप पूजा को देखने लगा, लेकिन पूजा उसकी नजरों से पूरी तरह असहज महसूस करने लगी, क्योंकि वह तो रोहन के साथ कहीं भी नहीं जाना चाहती थी। पूजा के लिए तो रोहन के साथ एक ही कमरे में सोना भी किसी आजमाइश से कम नहीं था। हालांकि रोहन ने उस रात के बाद पूजा को कभी भी परेशान नहीं किया था। वह तो रात भर बस बालकनी में बैठा रहता और जब थक जाता तो आकर सोफे पर सो जाता था। रोहन पूजा की तरफ देखने लगा कि वह घर वालों की बातों का क्या जवाब देगी, लेकिन पूजा ने चुपचाप अपना सिर झुका लिया, ये सोचकर कि रोहन खुद ही बात संभाल लेगा, क्योंकि उनकी शादी में शादी जैसी कोई बात थी ही नहीं, तो फिर हनीमून पर जाने का क्या फायदा। लेकिन फिर रोहन की अगली बात ने पूजा को चौंका दिया, जब उसने अपनी माँ से कहा, माँ, इस हफ्ते हमारा शिमला जाने का प्लान है। ये सुनते ही पूजा ने गुस्से से रोहन की ओर देखा, लेकिन रोहन ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और फिर नजरें झुकाकर नाश्ता करने लगा, जैसे कि उसे पूजा के रवैये से कोई फर्क ही न पड़ा हो। जब इस बात को एक हफ्ता हो गया तो रोहन की माँ ने दोनों का बहुत सारा सामान पैक कर दिया, जैसे कि वे दोनों ना जाने कितने दिनों तक शिमला में ही रहने वाले हों। उन्होंने पूजा से कहा, पूजा बेटा, सारा सामान याद से रख लेना, क्योंकि वहां बहुत ठंड होती है। पूजा बस परेशान होकर उन्हें देखती रही, क्योंकि हमेशा की तरह इस वक्त भी वह बेबस थी। फिर वह दिन भी आ गया जब पूजा रोहन के साथ शिमला के सफर पर निकल पड़ी। शिमला पहुंचकर उन्होंने एक शानदार होटल में खाना खाया, लेकिन पूजा बिल्कुल चुपचाप थी, क्योंकि वह रोहन से कोई भी बात नहीं करना चाहती थी। लेकिन रोहन तो बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में ऐसे बातें कर रहा था जैसे कि उनके बीच कभी कुछ हुआ ही न हो। रोहन का यही नॉर्मल अंदाज पूजा को जर लग रहा था। पूजा ने गुस्से में कहा, रोहन, क्या सोचकर तुम मुझे यहाँ अपने साथ लेकर आए हो? क्योंकि जिस मकसद के लिए एक पति अपनी पत्नी को हनीमून पर लाता है, तुम्हारा वह मकसद तो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। इस बात को सुनकर रोहन मुस्कुराने लगा और कहने लगा, पूजा, तुम फिक्र मत करो, अब मेरी अकड़ ठिकाने आ चुकी है। जब तक तुम्हारा गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता, मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। पूजा ने कहा, लेकिन रोहन, मेरा गुस्सा अब कभी भी ठंडा नहीं होगा, क्योंकि तुमने ना सिर्फ मेरा अपमान किया है बल्कि मेरी आत्मा को भी अंदर से तोड़ दिया है। रोहन ने गहरी सांस लेकर कहा, पूजा, इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ के खूबसूरत नज़ारे देखकर टूटे हुए दिल भी फिर से जुड़ने लगते हैं, और इस कड़ाके की ठंड में तो अपने साथी से लिपट जाने का मन करता है। रोहन की ये बात सुनकर पूजा ने गुस्से में चम्मच पटक दिया और पैर पटकते हुए वहां से निकल गई। वह बाहर जाकर गाड़ी में बैठ गई और दिल ही दिल में ठान लिया कि वह रोहन को इतनी आसानी से माफ नहीं करेगी। रोहन ने अपने गुरूर को बचाने के लिए पूजा की इज्जत तार तार कर दी थी और उसके प्यार का मजाक उड़ाया था। यह कोई छोटी बात नहीं थी जिसे वह इतनी आसानी से भुलाकर रोहन को फिर से अपना लेती। रोहन भी पूजा के पीछे पीछे आकर गाड़ी में बैठ गया और फिर वे दोनों शिमला के सफर पर निकल पड़े। शिमला का मौसम वाकई में बहुत ठंडा था। पूजा ने तो मुंबई के मौसम के हिसाब से कपड़े पहने थे, लेकिन यहाँ आकर वह ठंड से कांपने लगी। रास्ते में हो रही बारिश ने दोनों को पूरी तरह से भिगो दिया था। रोहन ने जल्दी से गाड़ी से एक गर्म शॉल निकाली और पूजा के कंधों पर डाल दी, लेकिन होटल पहुंचते पहुंचते पूजा बिल्कुल ही बर्फ बन चुकी थी। उसका शरीर शायद इस ठंड को झेल नहीं पा रहा था। पूजा ने जल्दी से अपने कपड़े बदले और तुरंत ही जाकर कंबल में घुस गई। रात के करीब 8 बज रहे थे और रोहन ने पूजा की हालत देखते हुए कमरे में ही खाना मंगवा लिया था। उसने पूजा के लिए गर्म गर्म सूप ऑर्डर किया, लेकिन पूजा में इतनी ताकत भी नहीं थी कि वह खुद ही उठकर बेड से टेक लगाकर बैठ पाती। ये काम भी रोहन को ही करना पड़ा। ना चाहते हुए भी पूजा अब रोहन की मोहताज हो चुकी थी।
रोहन ने पूजा को कंधों से पकड़कर उठाना चाहा, तो पूजा ने तुरंत उसका हाथ झटक दिया और कहा, दूर हटो मुझसे। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही कर लूंगी। रोहन ने अफसोस से सिर हिलाया और फिर जाकर सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। वह खामोशी से पूजा को देख रहा था। पूजा बड़ी मुश्किल से सूप के घूंट ले रही थी, लेकिन उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। ये सब देखकर रोहन कहने लगा, मुझे नहीं पता था पूजा कि मेरी पत्नी इतनी नाजुक है कि वह जरा सा मौसम का बदलाव भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। रोहन की इस बात पर पूजा ने गुस्से से घूरते हुए रोहन की तरफ देखा और फिर बड़ी मुश्किल से 2-3 चम्मच सूप पीने के बाद उसे साइड टेबल पर रख दिया। अब पूजा को बहुत थकान महसूस हो रही थी और यह देखकर रोहन उठकर पूजा के पास आया और उसके माथे पर हाथ रखते हुए कहने लगा, पूजा, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? पूजा ने कहा, मैंने कहा ना, दूर रहो मुझसे। तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगी। लेकिन रोहन ने अपने बैग में से पेन किलर्स निकालकर पूजा के हाथ में पकड़ा दी, जो वह अपने साथ लाया था, और साथ ही पानी का गिलास भी पूजा की ओर बढ़ा दिया। पूजा ने कहा, मुझे कोई दवा नहीं खानी है। तो रोहन ने बहुत सख्त लहजे में कहा, ज्यादा नखरे मत दिखाओ और चुपचाप से यह मेडिसिन खा लो। तब पूजा ने कहा, मैंने कहा ना, रोहन, तुम जाओ यहाँ से, मुझे कोई भी दवाई नहीं खानी है। लेकिन रोहन ने तो पूजा का चेहरा पकड़कर उसे थोड़ा सा ऊपर किया और कहने लगा, जल्दी से अपना मुंह खोलो। अब तो पूजा अजीब मुसीबत में फंस चुकी थी, इसलिए मजबूरन उसे अपना मुंह खोलना पड़ा। रोहन ने बड़े प्यार से पूजा के गले में गोली रख दी और फिर पानी का गिलास पूजा के होठों से लगा दिया। पूजा ने बड़ी मुश्किल से वह गोली निगली थी, क्योंकि उसे गोली निगलना दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगता था। और फिर जैसे ही पूजा आराम करने के लिए लेट गई, तो रोहन ने उसे अच्छे से कंबल उड़ा दिया। लेकिन फिर भी पूजा का शरीर बेकाबू होकर थर थर कांप रहा था। रोहन फिर से जाकर पूजा के सामने रखी आराम कुर्सी पर बैठ गया और फिर बहुत ही गंभीर होकर पूजा की तरफ देखने लगा। ठंड की वजह से पूजा के दांत किटकिटाने लगे। उसने अपना सिर रजाई से बाहर निकाला और रोहन से कहा, रोहन, मुझे एक और कंबल चाहिए। रोहन ने कहा, पूजा, मेरे पास एक और कंबल तो नहीं है, लेकिन मेरे पास ठंड से बचने का एक और तरीका जरूर है। ये कहते हुए रोहन की आंखों में शरारत नाच उठी और वह अपनी इन शरारत भरी नजरों से पूजा को देखते हुए मुस्कुराने लगा। पूजा ने गुस्से से कहा, तुम वहां बैठकर मुस्कुरा क्यों रहे हो? क्या तरीका है, वह बताओ ना, क्योंकि मैं यहाँ ठंड से मर रही हूँ। ये सुनते ही रोहन कुर्सी से उठकर पूजा के पास आया और जाकर बिस्तर पर लेट गया। रोहन पूजा के पास जाकर उसकी कंबल में लेट गया और पूजा को अपने बेहद करीब खींच लिया। कुछ देर बाद पूजा के दांतों का किटकिटाना बंद हो गया और अब तो उसे पसीना भी आने लगा था। रोहन ने कहा, देखो पूजा, अब तो तुम्हें पसीना भी आने लगा है, इसीलिए अब तुम्हारा बुखार भी जल्द ही उतर जाएगा। पूजा ने कहा, यह अच्छा तरीका है एक लड़की की कमजोरी का फायदा उठाने का, और वैसे भी तुम तो इस काम में माहिर हो ना। पूजा ने रोहन को ताना देने के इरादे से यह सब कहा, लेकिन रोहन ने पूजा के तानों को नजरअंदाज कर दिया और कहने लगा, मैं तो तुम्हारा पति हूँ, पूजा, और एक पति होने के नाते मुझे तुम्हारा ख्याल रखने का अधिकार भी नहीं है क्या? और इस वक्त तो तुम्हें भी मेरी जरूरत थी ना। अगर मैं तुम्हारे पास नहीं आता तो तुम ठंड से कांप कर मर जाती, तो क्या मैं तुम्हें ऐसे ही मरने देता? लेकिन अगर तुम्हें मेरे साथ रहना पसंद नहीं है ना, पूजा, तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। ये सब रोहन ने पूजा की आंखों में आंखें डालकर कहा। रोहन के ही शब्द सुनकर पूजा की सांसें तो जैसे उसके सीने में ही अटक गई थीं, क्योंकि यह एहसास इतना गहरा था कि पूजा चुपचाप रोहन की आंखों में देखती रही। रोहन ने कहा, पूजा, माफ नहीं करोगी क्या मुझे? मैं मानता हूँ यार कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मगर मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया ना, क्योंकि मेरे लिए तो तुम 5 साल पहले ही मेरी पत्नी बन चुकी थी। मैंने तो सोचा था कि तुम्हें तकलीफ पहुंचाकर मेरे मर्दाना गुरूर को कुछ सुकून मिलेगा, लेकिन सच बात तो यह है कि उस दिन के बाद मैं एक पल के लिए भी चैन से सो नहीं पाया हूँ। उस दिन कुछ समय के लिए शैतान मुझ पर हावी जरूर हुआ था, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, पूजा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और मेरा प्यार कोई 2-4 साल का नहीं है। मैं तो तुमसे बचपन से ही प्यार करता आया हूँ। इतने सालों में मेरे प्यार ने तुम्हें कभी कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचाई, लेकिन उस दिन पता नहीं मुझ पर क्या पागलपन सवार हो गया था कि मैं अपने होश ही खो बैठा था। पूजा, प्लीज मुझे माफ कर दो ना, और मेरी सजा थोड़ी सी तो कम कर दो, क्योंकि उस दिन से मैं भी अंदर ही अंदर पछतावे की आग में जल रहा हूँ। कहाँ तो बचपन से ही मैंने अपने दिल में शादी की रात के इतने हसीन सपने सजाए थे,
लेकिन मेरी एक गलती ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता, ना तो मेरे दिल पर हाथ रखकर देख लो। पूजा, ये दिल तुम्हारे नाम से कितना जोर जोर से धड़क रहा है। ये कहते हुए रोहन ने पूजा का हाथ धीरे से पकड़कर अपने सीने पर रख दिया। तो पूजा ने भी महसूस किया कि रोहन का दिल तो वाकई में बहुत जोरों से धड़क रहा था। अब पूजा का सब्र टूट चुका था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने रोहन की ओर देखा और कहा, रोहन, मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना तुम मुझसे करते हो। लेकिन उस रात जो हुआ, उसने मुझे बहुत तकलीफ दी है। मैं तुम्हें भूल नहीं पाई। रोहन ने उसकी आंखों में गहरा पश्चाताप देखा। उसने पूजा का हाथ थामा और कहा, मुझे पता है पूजा, मैंने तुम्हें तकलीफ दी है और शायद मैं खुद को भी कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आज मैं तुमसे वादा करता हूँ कि वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी। मैं अब तुम्हारी खुशी के बिना एक भी कदम नहीं बढ़ाऊंगा। अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया तो शायद मैं खुद को भी बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारी नफरत अब मुझसे सहन नहीं होती। पूजा ने तुरंत उसकी बातों को रोकते हुए अपने नर्म हाथों से उसके होठों पर उंगली रख दी। उसकी आवाज में मजबूती थी। खबरदार रोहन, अगर दोबारा ऐसी बातें की तो मैं तुम्हें खोने का ख्याल भी अपने दिल में नहीं आने दूंगी। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, रोहन, एक पति पत्नी के रिश्ते में सबसे जरूरी चीज प्यार नहीं, बल्कि सम्मान और आपसी सहमति होती है। प्यार तो वक्त के साथ बढ़ता है, लेकिन अगर इज्जत एक बार चली जाए तो वापस नहीं आती। तुम मेरे पति हो, मैं चाहूं भी तो तुमसे दूर नहीं जा सकती। लेकिन मुझसे बार बार माफी मांगकर मुझे और ज्यादा तकलीफ मत दो। जो हुआ उसे भुलाकर एक नई शुरुआत करते हैं। ये कहते हुए पूजा ने अपना सिर रोहन के सीने में छुपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। रोहन ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया, लेकिन आज उसने उसे रोने से नहीं रोका। उसने पूजा के बालों को सहलाते हुए कहा, रो लो पूजा, जितना मन करे आज रो लो। जब तक तुम्हारे दिल का हर दर्द, हर गम इन आंसुओं के साथ बाहर नहीं निकल जाता, तब तक हमारी जिंदगी में सुकून नहीं आ सकता। लेकिन आज के बाद तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं देखना चाहता। रोहन की आंखों में भी आंसू आ गए थे। पूजा ने झट से उसकी हथेलियों में छलकते हुए आंसुओं को थाम लिया और धीमे से बोली, रोहन, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम ऐसी बातें दोबारा नहीं करोगे। अब मुझसे एक और वादा करो। अगर कभी मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए तो तुम मुझे खींचकर एक थप्पड़ मार लेना, लेकिन अपने मरने की बातें कभी मत करना। तुम्हारी बातें सुनकर मेरी जान ही निकल जाती है। रोहन उसकी मासूमियत पर मुस्कुरा उठा। पूजा ने उसके आंसुओं को अपनी हथेली में समेटकर अपने माथे पर लगा लिया और उसकी बाहों में समा गई। कुछ देर की खामोशी के बाद पूजा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम सही कहते थे रोहन। शिमला की वादियों में आकर टूटे हुए दिल भी फिर से जुड़ जाते हैं। यहाँ की ठंडी हवाएं किसी अपने के और करीब आने पर मजबूर कर देती हैं। रोहन ने शरारती लहजे में कहा, तो फिर देर किस बात की मेरी रानी? आओ मेरी बाहों में। ये बाहें कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। इतना कहकर रोहन ने पूजा को अपनी बाहों में भर लिया। आज उनकी सालों की दूरी मिट चुकी थी। रोहन ने पूजा के माथे पर प्यार भरी मुहर लगाई तो पूजा ने भी खुद को उसकी बाहों में समर्पित कर दिया। होटल के उस कमरे में आज प्यार की एक नई कहानी लिखी जा रही थी। शिमला की सर्द हवाएं भी जैसे उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थीं और शर्म से अपना रुख मोड़ रही थीं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर